अल्लाहु 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 अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोग चूँकि इलाज के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं और अपने इलाज के लिए हर किस्म के लोगों से रुजू भी करते हैं, चूँकि हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कुर्बे क़यामत इंसान को अंगारा हाथ पे रखना आसान होगा, लेकिन दीन पे चलना, ईमान को बचाना उससे मुश्किल होगा। तो आज अक्सर हमारे लोग जो अमलियात में लोगों के पास जाते हैं तो दो तीन चीज़ें बड़े ख़ास तौर पे पूछने की जुस्तजू रखते हैं और उसी पर कसौटी कायम करते हैं कि ये सही है इल्म रखने वाला और ये नहीं है सही इल्म रखने वाला। उसमें कसौटी क्या रखते हैं कि ये चोर का बताता है, अंगूठे पे गुमशुदा चीज़ दिखा देता है, अंगूठे पे फलां चीज़ें दिखा देता है। इसी तरह के और बहुत से शोबे हैं कि मुंह से कीले निकल आना, या इसी तरह यूँ ताली बजाई तावीज़ का नीचे गिर जाना, और बहुत सी इस तरह की चीज़ों से इंसान मुतासिर होते हैं कि जी अंगूठे में दिखा देते हैं, अभी मुंह से कीलें निकलती हैं, अंडे के अंदर से कीलें निकलती हैं, मेखें निकलती हैं, सुइयाँ निकलती हैं मुंह से, या इसी तरह इस तरह किया तो तवीज़ नीचे गिर गया। याद रखें ये सब चीज़ें जादू में आती हैं। अगर आपने जादूगर के पास जाना है, जादू आपने कराना है या जादू के ज़रिए अपना इलाज करना है, तो आप फिर उनको माने बड़ा कि बड़ा जादूगर है, लेकिन ईमान से खाली हो जाएगा वो भी आप भी, क्योंकि ईमान बहुत ही नाजुक चीज़ है। इंसान एकदम ईमान से निकल भी जाता है, ईमान में आ भी जाता है। जैसे ही कलमे कुफर कुछ कह दिया तो ईमान खारिज हो गया। तो अब ये कोई कसौटी नहीं है कि जी अंगूठे में दिखाना। याद रखें ये स्याही लगाकर, अब ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अब इस उम्र के बच्चों को दिखाया जाएगा, आपको कोई नहीं दिखाएगा। आपको कोई दिखाता है? क्या कहते हैं जी किसको लाएं? छोटे बच्चे को। अब ये इधर आए छोटा बच्चा, अब ये छोटा बच्चा है ना, ये इसके अंगूठे में आप कहोगे जी मैं इसको अब जिस तरह कहूँगा ये बोलेगा, क्योंकि मैं इसके दिमाग पे कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है ना, इसके दिमाग को हिप्नोटाइज कर लेना। अब बच्चे की अंगूठी से पे लगाई, अब जो चीज़, अब बच्चे ने कहा जी हमारे घर से चोरी हुई है, सोना चोरी हुआ है, पैसा चोरी हुआ है। माँ ने आके कहा, बाप ने कहा, बच्चे को साथ लाए। मैंने बच्चे को कहा कि देखो घर नज़र आ रहा है, चूँकि इसका अपना घर है इसे नज़र आएगा, चूँकि मैंने इसके दिमाग पे जो कंट्रोल कर लिया। मैं कहूँगा घर में क्या नज़र आ रहा है, ये कहेगा जी घर में अभी फ़लाँ बंदा आया है, जिससे घर वाले एलर्जिक होंगे। माँ हर वक्त जिक्र करती है बच्चे के सामने तुम्हारा चचा ऐसा है, तुम्हारी चची ऐसी है। वालिद अगर जिक्र करता है कि तुम्हारा मामू ऐसा है, मामी ऐसी है, नानो ऐसी है, तो बच्चे के ज़हन में वो नक्शा बैठ जाता है। याद रखें जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के ख़ानदान की ग़ीबत करते हैं ना, वो बच्चा कभी माँ बाप का फर्माबरदार नहीं होता। ये मैं लिख के आपको देता हूँ, क्योंकि बच्चे के ज़हन में नफ़रत बैठ जाती है, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। अब बच्चा कहता है जी वो आया है हमारा जो फ़लाँ है, जो जिसकी नफ़रत बैठी हुई है। अच्छा उसी का होलिया, अब माँ बाप इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये आमिल साहब बहुत आला हैं, इन्होंने तो सब कुछ दिखा दिया। झूठ होता है सारा। ये जो है इंसान के दिमाग पे कंट्रोल कर लेना होता है और इंसान की तवज्जो पे कंट्रोल कर लेना होता है। कुव्वत खासा जो है वो इंसान की जकड़ ली जाती है। अब इसी तरह एक बच्चे को कहते हैं जी छोटी उम्र का बच्चा, उसके अंदर मैं हाज़िरी करूँगा, उसके अंदर जिन हाजिर होता है, बोलता है, वो भी सहर होता है, जिन वगैरह कोई हाजिर नहीं होता, वो इसी तरह हिप्नोटाइज किया जाता है। वो बच्चा सारी ज़िंदगी बीमार ही फिर रहता है जिसके अंदर हाजिरी एक बार की जाए। इसी तरह मुंह से सुइयाँ गिराना, अब वो देखते हैं हो इसके मुंह से सुइयाँ निकल रही हैं, ये तो इन्होंने ज़बरदस्त अमल किया है, इसके अंदर से जादू। ये सारा झूठ है, कोई जादू अंदर से नहीं निकल रहा।
वो सारा तलस्सम होता है, अपने ही बंदे तैयार करके बैठाए जाते हैं। वो अपने ही बंदे, आप में से एक दो मैं अपने ख़ास बंदे इकट्ठे कर लूँ, उनको मैं रख लूँ और उनके साथ ये यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूँ तो आप तो इम्प्रेस हो जाएंगे सोशल मीडिया वाले, लेकिन होगा क्या, वो झूठ। अब इसी तरह जो है और बहुत सी चीज़ें हैं जो जादू के ज़मरे में आती हैं। कहते हैं जी आप कत्ल का बताएं, चोर का बताएं, ये सब चीज़ें झूठ हैं। ये अंगूठे पे स्याही लगाकर फिर उसमें जो है आपकी तवज्जो, कुव्वत जो दिमागी है उस पर कंट्रोल अगले ही किया जाता है। ये प्रैक्टिस है पूरी, ये योगा में प्रैक्टिस होती है, बुद्ध मज़हब में प्रैक्टिस होती है। बाकायदा तौर पे जो बाहर के बड़े बड़े इदारे हैं कुफर के, वो इस पर प्रैक्टिस करते हैं। हसन इब्न सबा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बहुत बड़ा ग्रोह था, उसका सरबराह था, और वो सबसे पहले उन्होंने ये ख़ुदकुश वाला जो हमले हैं ये उन्होंने शुरू किए थे। वो काफिर थे सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़, तो वो हिप्नोटाइज़ करते थे, कुव्वत ख़यालिया पे कंट्रोल करते थे, अगले बंदे से अपनी मर्ज़ी की बातें मनवाते थे। तो ये प्रैक्टिस होती है। मुसलमान ने अपने कुरान को छोड़ दिया, काफिर ने अपने जादू के ज़रिए मुसलमानों के दिमागों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब आप कहते हैं जी हम तो अगले का शिकार हो रहे हैं, अगले का जो है उसका शिकार बन जाते हैं। तो आपको सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको जब तो ऐसे महसूस हो कि हम ऐसे बंदे के पास गए जो सहर कर रहा है, जादू के ज़मरे में आता है, कंट्रोल करेगा मेरा दिमाग, या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ ये मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो एक मुख्तसर जुमला अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना मिला है हमारे नबी को। वो मुख्तसर जुमला आप सबको आता है, इन बच्चों को भी आता है, सारी औरतों को आता है जो बैठी हैं नीचे, सबको आता है। क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस इतना जुमला आप बार बार पढ़ें, बार बार, अगले का असर ही आप पे नहीं होगा, आप पे कोई उसका दिमाग पे आप पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बच्चे को कहे जी दिखाऊं मैं अंगूठे में, बच्चा कहे दिखाएं जी, बच्चा ये पढ़ता रहे, दिल में कुछ उसको नहीं हो सकेगा उसका असर। बड़े आदमी भी इस तरह कंट्रोल में नहीं आएंगे। हमारे यहाँ 99% लोग अमलियात में, जादू में पड़ गए हैं, और फिर कुछ लोग उनके रद्द में सही चीज़ों का भी रद्द कर देते हैं। हमें एतदाल में रहना है, इस इलाज का भी इनकार नहीं करना और इसको कुरान और सुन्नत से तोड़ना भी नहीं है, कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ना है। तो ये मरऊब होने की चीज़ें नहीं हैं कि अंगूठे में दिखा दिया, सुइयाँ निकल, तवीज़, ये तवीज़ करते हैं, क्या जी तवीज़ नीचे गिरा है, ये तवीज़ अपने बाकायदा अंगूठियों में छुपाया होता है हाथ में पहले से। अब यूँ करते हैं, यहाँ से नीचे गिरता है, ऊपर से तो नहीं गिरते हुए आपको नज़र आता। अब ये शोबदा है, शोबदा। इस तरह के इतने बड़े बड़े शोबदे हैं जो कुरान ने भी बयान किए हैं कि जादूगर करते हैं। इसलिए इन चीज़ों से मुतासर नहीं होना। आप इलाज कराने आते हैं, आप मेरे पास आए हैं किसके लिए? इलाज के लिए। अब मैं आपको मरऊब करने के लिए शोबदे नहीं दिखा सकता, आपका इलाज करना है। आप अपना इलाज कराएं कुरानी तरीके से, सुन्नत के तरीक़ा से, उसके आप इम्प्रेस होने। आज इंसानियत को इम्प्रेस करने के लिए खिलाफ शरअ चीज़ों का सहारा लिया जाता है। तब भी लोग, क्योंकि लोगों के ज़हन ही ख़राब हैं, अब कहे जी सब कुछ बता दें मेरा मुस्तकबिल, ये कौन बता सकता है? अल्लाह के अलावा कौन जानता है? तो इसलिए याद रखें, ये सब चीज़ें अंगूठे में दिखाना, ये सब क्या है? तलस्सम है, जादू है। मैंने ये सारी चीज़ों को सीखा हुआ है, मतलब अपनी जस्तजू से, इससे बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें कमाल हासिल किया है कि इसलिए कि मैं उनके गुरों को, उनके वारों को रद्द कर सकूं जो इस्तेमाल करते हैं वो इंसानियत पर, शयातीन हैं वो भी। हमने वो सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे सीखी, आदात को सीखा। अब मैं आदात नहीं लिखता, मैं उसको जायज़ ही नहीं समझता अपने तौर पे। 2, 4, 6 जो लिखते हैं ना अबजद के हरूफ, मैं उसको शरन जायज़ नहीं समझता। कोई लिखता है, मैं उसको ये नहीं कहता वो भी नौज़ुबिल्लाह हो गया इस्लाम से खारिज, नहीं, लेकिन मैं उसको जायज़ नहीं समझता, क्योंकि जो कुरान में तासीर है वो कुरानी अदद में तासीर नहीं है।
आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें खाने से पहले, उसमें तासीर होगी, या 786 कह के खाना शुरू करें उसमें तासीर होगी? आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह 92 रसूलुल्लाह, हजूर के अबजद 92 है ना, 92 है। अब आप कहें जी ला इलाहा इल्लल्लाह 92 रसूलुल्लाह, तो क्या मुसलमान हो जाएगा कोई बंदा? जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेगा तो बरकत नहीं आएगी खाने में, जब शैतान नहीं भागेगा जब तक। आप मुझे बताएं ईमान से, अगर आप खाने में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैतान इससे भागेगा या आप कहें 786 उससे भागेगा? तो भाई यही समझ लें कि शैतान अबजद से नहीं भागता, कुरान से भागता है। पता चली ना? जब खाने में शैतान बिस्मिल्लाह से भागता है, जो नबी का अल्फाज हैं, नबी ने बताया है, तो फिर अबजद हमारे नबी ने नहीं बताए, हमें क्या ज़रूरत है उसमें पढ़ने की? ओह जी, मैं अबजद का इल्म इतना बड़ा इल्म नहीं है। आप में से कोई मेरे साथ एक हफ्ता रहे, मैं उसको उसमें माहिर कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं सिखाता, क्योंकि मैं उसमें खुद यकीन नहीं करता। जब मेरा यकीन नहीं है उस पर, आप में से सारे मुझे बताएं, मैंने कभी किसी को अबजद का तवीज़ दिया है? ज़िंदगी में नहीं दिया आज तक, क्योंकि मेरा ईमान ही नहीं है उस पर। मेरा ईमान सिर्फ किस पर है? कुरान पर। मुझे उस यकीन नहीं है, खुद यकीन नहीं है कि उससे शिफा मिलती है। मैं कभी यकीन नहीं करता उस पर कि उससे शिफा मिलेगी। मैं कहता हूँ सिर्फ कुरान में शिफा है, नबी के फरमान में शिफा है। बस चीज़ें समझ आ गई आपको? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह।